हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास, जो कि हम जो पार्ट 5 था उसमें 1 से 50 तक हम लोग देख चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 50 से 100 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चंस। सो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 51। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा यह आंदोलन शुरुआत किया गया था, जो मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसको? मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1290 ईस्वी में बैठा था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और सुल्तान बनने से पहले जलाउद्दीन क्या था? तो वह था बुलंदशहर का इफ्तदार था। और नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा जाता है। किसने जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जलाउद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो अलाउद्दीन एक करा मानिकपुर का सूबेदार था। जलाउद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन था क्या था? तो मानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर आक्रमण कब किया? तो 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। सिकंदर ए सानी का उपाधि किसने ग्रहण की? तो अलाउद्दीन ने ग्रहण किया। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो हाजियों ने। भू राजस्व जो व्यवस्था को अधिक प्रभाव बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर था। अलाउद्दीन के दरबारी कबीर कौन था? तो अमीर खुसरो था। सितार एवं तबले के आविष्कार का जो श्रेय किन्हें जाता है? तो अमीर खुसरो को ही जाता था सितार और तबले का आविष्कार का। इब्न बतूता की जो पुस्तक रेहाल में किस शासक की घटना का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक का। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सबसे अधिक था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक था। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो वह गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक, ये उसका जो मूल नाम था गयासुद्दीन तुगलक का। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले ध्यान दिया कृषि उत्पादन की ओर। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो तुगलकाबाद की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया से नहीं थे अच्छे संबंध उनके। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तान में से ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद ने बाद में स्थानांतरित की। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बर्नी ने।
कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान-ए-कोही की स्थापना की गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इब्न तूता को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने कहा? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने कहा। मानसिक रूप से विक्षिप्त मतलब पागल। इसको पागल किसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को? तो एल्फिंस्टन ने कहा था। किसने लिखा कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान के प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बदायूनी ने। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तैमूर। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने कहा था? तो एल्फिंस्टन ने कहा था कि यह पागल है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने लिखा कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को? ये तो हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक किसके बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब के बेटे थे। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो खराज, जजिया और ज़कात। गरीब की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान-ए-खैरात नामक दान विभाग स्टार्ट किया गया फिरोज शाह के द्वारा। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो 5 नहर बनवाए। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया? तो 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो अदूदा, बीख और शंसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया? तो मेरठ तथा टोपरा से। और फतवा-ए-जहांदारी और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो बरनी द्वारा की गई। फिरोज शाह तुगलक को अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फतूहात-ए-फिरोज शाही। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। सो चलिए 100 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 से 150 क्वेश्चंस।